हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूज यासिर रिएक्शन चैनल। तो गाइस, पिछले 5 दिन में दुनिया में एक तहलका सा मच चुका है। मतलब कि पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है, जो वाकया हुआ है, उसने पूरी दुनिया में जो है तहलका मचा दिया। तो मैं हूं मोहम्मद यासिर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। काफ़ी दिन के बाद गाइस आज जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो मेरी वाइफ हैं रूज सहन, वो अभी वीडियो नहीं शूट कर पाएंगी क्योंकि कुछ मसला मसाइल ऐसे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो जो शॉर्ट्स वीडियो हुआ करेंगी उनमें जो है हमें वो नज़र आया करेंगी, मेरे साथ वीडियो शूट किया करेंगी। तो ज़रूरी अनाउंसमेंट तो यही थी कि काफ़ी दिन के बाद जो है वीडियो शूट कर रहे हैं और अब जो है मुसलसल आपको हमारी वीडियो देखने को मिला करेगी। तो बात कर लेते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालात चल रहे हैं, जो कि एक वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी वजह से जो है ये सारे हालात बने। तो डिटेल जानते हैं हम आरजे रौनक की वीडियो में। पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें करते हैं उसके बाद। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि पहलगाम पर हुए अफसोसजनक हमले को 3 दिन बीत चुके हैं। इन 3 दिनों में ही भारत के बिना कुछ किए ही पाकिस्तान का खून सूख चुका है। सुबह दूध वाला घंटी भी बजाता होगा तो शहबाज शरीफ को लगता होगा कि चप्पल लेकर कहीं अमित शाह तो नहीं आ गए पीटने। कोई जोर से डकार भी मार दे तो जिहादी मुनीर को लगता है कि किसी ने उसकी छत पर बम तो नहीं फेंक दिया। सोते वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अपना ही हाथ अपने मुंह पर लग जाए तो डर के मारे उनकी चीख निकल जाती है। एक वक्त जो बेगैरत हाफिज सईद भारत को धमकी देता था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे, सुना है जब से मोदी ने पाताल से ढूंढकर मारने की धमकी दी है तब से वो अपने खुद के जांघिए में मुंह छिपाकर बैठा है। ये औकात है इन बेशर्मों की। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अगर सच में हिंदुस्तान ने आने वाले कुछ सालों में डैम बनाकर पाकिस्तान आने वाला सारा पानी रोक दिया तो वैसे ही सारे मारे जाएंगे। पाकिस्तान के 70% लोग आज भी खेती पर डिपेंड करते हैं। इस खेती के लिए 90% पानी भारत से आने वाली नदियों से मिलता है। अगर भारत ने ये पानी भी रोक दिया तो बिना युद्ध के ही ये भिखारी मुल्क जिंदा दफन हो जाएगा। 4 दिन हो गए हादसे को, मगर सरकार के एक मंत्री ने भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये बेगैरत अभी से खटारा मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ रहे लगातार। इनके मंत्री भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। एलओसी के पास इनके फौजी गोलाबारी कर रहे हैं। उनके उधार के लड़ाकू विमान बेवजह हवा में उड़कर तेल फूंक रहे हैं। और ये सब तब है जब भारत ने अब तक युद्ध की बात तक नहीं की है। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो भी वहशी पहलगाम में जो वारदात हुई उसके पीछे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन खुद वहशी होने के नाते पाकिस्तान को पता है कि अंकिल बात तो हमारी हो रही है और हमारी तुड़ाई शुरू होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों, जैसी खबरें आ रही हैं ना, मैं दावा कर सकता हूं कि इस बार जो पाकिस्तान की हालत होगी, अगर सब कुछ उस प्लान के हिसाब से हुआ तो अगले सीजन में आईपीएल में आपको 10 की बजाय 12 टीमें दिखेंगी। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। पाकिस्तानी फौज ने जोश जोश में आकर पहलगाम में कत्लेआम तो कर दिया है। अब उसे भी ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार मामला उनके हाथ से निकल गया है। आप खुद सोच कर देखिए, जिस मुल्क को $1-1 बिलियन की भीख मांगने के लिए सऊदी अरब से लेकर वर्ल्ड बैंक और चीन तक धक्के खाने पड़ते हैं, अगर ऐसे मुल्क को 10 दिन भी युद्ध लड़ना पड़ गया तो उनकी क्या हालत होगी? खत्म। यहां भारत ने तो अपनी फौजें तैयार कर ही ली हैं। जमीन से लेकर समुद्र तक हमने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। उधर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के दुश्मन बैठे हैं, वो लोग जिनका पाकिस्तानियों ने जीना मुहाल कर दिया है, वो भी इसे मौके के तौर पर देख रहे हैं। तालिबान और तहरीक तालिबान को लग रहा है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तहरीक तालिबान और पीटीएम जैसे संगठन खैबर पख्तूनख्वा एरिया में पाकिस्तानी फौज से भिड़ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में पाक फौज की वो हालत कर रखी है कि पाकिस्तानी फौज डर के मारे उन इलाकों में जाना भी नहीं चाहती। और सिंधु देश के लिए अलग से एक आंदोलन चल ही रहा है। पाकिस्तान की यह सोच सोचकर 74 हो रखी है कि अगर अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया तो वो अपने ईस्टर्न फ्रंट पर भारतीय फौज से निपटेंगे या वेस्टर्न फ्रंट पर तहरीक तालिबान से। ऊपर से जब से इमरान खान को पाक फौज ने जेल में डाला है, तब से इमरान के लाखों सपोर्टर्स भी पाक फौज के खिलाफ हैं। इन लोगों को संभालना भी पाक फौज के लिए बड़ा चैलेंज। ऐसे में भारत ने अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला किया तो महज कुछ ही दिनों क्या घंटों में ही पाकिस्तानी फौज के हाथ से निकल सकता है।
तहरीक तालिबान के लोग कोई भी ऑपरेशन करके अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, उन पर काबू करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप ऐसे हैं जो ईरान से भी ऑपरेट करते हैं। इस बीच भारत से भी लड़ाई अगर शुरू हुई तो पाकिस्तानी फौज के बूते की बात ही नहीं है कि वो सभी फ्रंट पर एक साथ लड़ पाए। एक्सपर्ट्स तो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर भारत ने बॉर्डर पर मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी और बदले में पाकिस्तान को अपनी फौज भी बॉर्डर पर कुछ महीने लगानी पड़ गई तो उसी का इतना खर्चा हो जाएगा कि उसी में बर्बाद हो जाएगा। इसी सब के चलते पाकिस्तानी नेताओं को और पाक फौज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। कुछ बेचारे तो बड़ी ही घबराई हुई जबान में एक तरह से रहम की भीख मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। कुछ सिरफिरे घबराहट में न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। मतलब तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है तो भारत ने न्यूक्लियर बम के नाम पर क्या प्याज इकट्ठा कर रखे हैं? बताओ। हम तो फिर भी 1.5 अरब हैं। खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया अगर न्यूक्लियर वॉर हुई और आपने कितने भी बंदे मार दिए तब भी हिंदुस्तान में इतने लोग बच जाएंगे कि वो मुल्क फिर से खड़ा हो जाएगा, मगर हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और परमाणु बम क्या कोई दिवाली का लहसुन बम है क्या? हेलो, स्टडी के हिसाब से अगर भारत पाकिस्तान में परमाणु वॉर हुआ तो 5 से 12 करोड़ लोग तो इंस्टेंट मर जाएंगे। इसके बाद के सालों में आगे आने वाले सालों में करोड़ों लोग इसके साइड इफेक्ट से मरेंगे। कहते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उससे इतनी राख उठेगी कि कई सालों तक आपको सूरज की रोशनी भी देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया में 15 सालों तक खाने की पैदावार कम हो जाएगी। 2 अरब के आसपास लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। ओजोन लेयर और चौड़ी हो जाएगी। इसके अलावा नदियों का पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा और भी न जाने क्या क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने परमाणु बम मारा और सामने वाला तबाह हो गया और आप जीत गए। ये कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले परमाणु बम नहीं है। आज के परमाणु बम इतने खतरनाक हैं कि आप इसे कहीं भी फेंक दें, इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी, पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। और आपको क्या लगता है ये सब बातें अमेरिका को या बाकी दुनिया को नहीं पता है? क्या वो ऐसी सूरत आने देंगे जब पाकिस्तान जैसा देश अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात पता क्या है दोस्तों? अगर दुनिया में सबसे ऐश परस्त कोई कौम है तो वो है पाकिस्तान की फौज। मतलब एक ऐसी कौम जिसको अय्याशी की आदत है, मुफ्त के पैसे की, दारूबाजी की आदत है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी बना रखी हो। क्या ऐसे लोग कभी मरना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मरते हैं कम पढ़े लिखे अनपढ़ जिहादी, जिन्हें पढ़े लिखे फौजी अफसर जिहाद के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब बात खुद की जान पर आ जाएगी तो सबसे पहले यही फौजी अफसर देश छोड़कर भागेंगे। मैं बता रहा हूं। यकीन ना आए तो इंटरनेट पर जाकर खुद ये चेक करके देख लो कि जितने भी बड़े पाकिस्तान के जो ये फौजी अफसर हैं, ये रिटायरमेंट के बाद कहां सेटल हुए हैं, इनकी कितनी जमीन है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इतने अय्याश और बेईमान हों, उन्हें अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ये मैं लिख कर देता हूं। अगर भारत ने हमला किया, खुद इनकी जान पर आई, तो पाकिस्तान छोड़कर सबसे पहले यही लोग भागेंगे। इनफैक्ट ऐसे ही फौजियों, पाकिस्तान की फितरत और कश्मीर के बारे में, कश्मीर के जो हालात हैं उन सब के बारे में कुछ दिन पहले हमने अपने पॉडकास्ट पे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर से बात करी थी। अमेजिंग पॉडकास्ट है, एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। पिछली 4 जंगों में इनका क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। 1947 में देश आजाद होते ही कबायलियों के भेष में पाक फौजी कश्मीर में घुस आए थे तो हमने आज के पीओके पर कब्जा कर लिया था। 65 में अयूब खान के टाइम पर फिर पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा तो हमने 17 दिनों में उनकी नानी याद दिला दी उन्हें। 71 की लड़ाई में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही हो गए थे। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को मुर्गा बनाकर उनके जो पिछवाड़े लाल किए थे वो अलग। और 99 में जनरल मुशर्रफ ने करगिल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। फिर उरी के टाइम सर्जिकल स्ट्राइक करके कई सालों बाद पहली बार उनके घर में हमने उन्हें घुसकर मारा। फिर पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके धुएं तो आज तक पाकिस्तानी फौज के पिछवाड़े से निकल रहे हैं दोस्तों। अगर इन्हें एक बार फिर अपने आप को जलील करवाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ। पिछली बार हमने 2 टुकड़े किए थे, इस बार आपके पैन पिज्जा के 4 स्लाइस कर देंगे। देखिए मैं फिर से कह दूं, वॉर की बात करना, युद्ध की बात करना कोई अच्छी बात नहीं होती। असल युद्ध होते भी बहुत खतरनाक हैं। लोगों की जानें जाती हैं, देश पीछे चले जाते हैं, काम धंधे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी परमानेंट शांति के लिए युद्ध जरूरी भी होते हैं। युद्ध जरूरी होते हैं तभी तो आप हमारे एक भी ऐसे देवी देवता बता दीजिए जिनके पास अस्त्र शस्त्र ना हो। वो अस्त्र शस्त्र रखते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंसक थे। इसका मतलब ये था कि जहां भी असुर दिखें, जब भी धर्म की स्थापना करनी हो तो वो अपने अस्त्र चला सके। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि आज जितने भी लोग पाकिस्तान के कुकर्मों पर पानी डाल रहे हैं, ये बोलकर एजेंडा चला रहे हैं कि फला पार्टी तो अपने फायदे के लिए लड़ाई की बात कर रही है, पाकिस्तानी तो हमारे भाई हैं, ये लोग भी इस लड़ाई में हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितना बड़ा खुद पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर तो पता है कि वो दुश्मन है। ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं मगर बात और काम सारे वो करते हैं जो एक दुश्मन करता है।
मोदी जी, हमने इतिहास में कई ऐसे मौके गंवाए हैं जब हम पाकिस्तान का पक्का इलाज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहते तो 47 में ही पूरा कश्मीर अपने कंट्रोल में ले सकते थे, मगर चचा ने ऐसा होने नहीं दिया। हम चाहते तो 65 में भी पाकिस्तान को परमानेंट खुराक दे सकते थे, हमने फिर नहीं किया। हमने 71 की जंग में भी पाकिस्तान का 5 से 6 हजार वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कब्जा लिया था, जिसमें पंजाब, सिंध और जम्मू कश्मीर के कई इलाके थे, मगर शिमला अग्रीमेंट करके हमने पाकिस्तान को फिर बख्श दिया। 99 में करगिल के टाइम भी हम चाहते तो LOC क्रॉस कर सकते थे, उसी वक्त POK को वापस ले सकते थे, लेकिन तब भी हम रुक गए। लेकिन मोदी जी, इस बार ये गलती मत करिएगा, ये पूरा देश कह रहा है। आखिर कब तक हम इन जिहादियों को माफ करते रहेंगे? आखिर कब तक ये हर बार हमारी दरियादिली का फायदा उठाकर फिर से हमें जख्मी करते रहेंगे? 1000 साल का इतिहास रहा है कि धोखा देना इनकी फितरत है। पूरा देश चाहता है कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलिए, अपने दुश्मन को उसके पैरों पर खड़े ही मत होने दीजिए, उसे इस लायक ही मत छोड़िए कि वो दोबारा कभी आंख दिखा पाए। जियाउल हक ने कहा था कि वो भारत को 1000 जख्म देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के 1000 न सही दर्जनों टुकड़े तो कर ही दिए जाए। अपने बलूच भाइयों को, सिंधी भाइयों को, पश्तूनों को पाकिस्तानी फौज के कब्जे से आजादी दिलाई जाए। उन पाकिस्तानियों को भी ऐसी फौज से मुक्ति दिलाई जाए जिनकी जिंदगी इन बेईमान फौजियों ने बर्बाद करके रख दी है। ये सब करना होगा, इसी सरकार को करना होगा। भगवान के लिए इस बार ये मौका चूकने ना पाए। हम बेगुनाह भारतीयों को यूं और मरते नहीं देखना चाहते। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भवानी। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो खत्म। ये थे आरजे रौनक जो पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ है और उस पे बहुत ही जो है कहने के डिटेल से बात कर रहे थे। तो देखा जाए तो जंग, युद्ध बहुत ही एक खौफनाक अल्फाज हैं जो कि नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है गाइस कि जब दो बड़ी ताकतें जो है आपस में लड़ेंगी और उसके बाद जो है जो नुकसानात होंगे, जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ जो है वो नुकसान होगा। और नुकसान ये होगा कि आम जनता जो है, आम लोग जो है वो इसका शिकार हो जाएंगे। और बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया जो है वो पेश आया है। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने साथ ही आज वीडियो शूट की और मैंने जब देखा है, वीडियोस देखी हैं, तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या वाकया पेश आ गया एकदम से। और इतने नाजुक तरीन हालात जो हैं वो हो चुके हैं कि दोनों ममालिक की जो है वो फौजें बॉर्डर पे हैं, मशकें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इंडिया ने पानी बंद किया हुआ है, पाकिस्तान जो है वो अलग लगा हुआ है, इंडिया अलग लगा हुआ है, बयानबाजियां हो रही हैं। तो ये चीज देखी जाए तो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। जो कह लें कि जिन माओं के बेटे जो है वो मारे गए इस हादसे में और जिन बीवियों के शोहर मारे गए, उनका क्या कसूर था इस सारे मामले में? तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसमें जो है मैं खास तौर पे जो है दिल की गहराइयों से आपके साथ हूँ। बहुत बड़ा वाकया पेश आया है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। इंसानियत का कत्ल जो है वो नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। बस ये जो है मैं अपनी एडवाइस अपने तौर पे जो है वो कह रहा हूँ, जो भी मामला हैं उनको जो है हाई लेवल पे जो है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन ये जंगी हालात पैदा करना और इस तरह के मामला को जो है जंग से उसका हल ढूंढना, ये ठीक नहीं है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।